विद्युत लोको शेड में मेंटेनेंस के दौरान क्रेन का रोप टूटने से इंजन जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान यहां कार्य कर रहे अप्रेंटिस और रेल कर्मचारी बाल बाल बच गए। सुरक्षा के अभाव में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग करते हुए रेल प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर रेलवे के अधिकारी और यूनियन के लोग पहुंच गए। आंदोलनकारियों ने मामले में जांच कराने की बात की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विद्युत लोको शेड में मंगलवार की शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहां पर मेंटेनेंस के दौरान क्रेन का रोप टूटने के चलते रोप से बंधा 180 टन का इंजन जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। इस दौरान हमेशा की तरह यहां पर दर्जन भर रेल कर्मचारी और अप्रेंटिस के ट्रेनी कर्मचारी काम कर रहे थे। इस हादसे के चलते भले ही कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहां काम कर रहे कर्मचारी बाल बाल बच गए। इस वजह से यहां अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। शायद यही वजह रही कि दूसरे दिन कर्मचारियों ने रेल प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए काम बंद हड़ताल कर दिया। आंदोलनरत कर्मचारियों ने रेल प्रशासन के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। घटना की जानकारी मिलते ही यूनियन के पदाधिकारी, सदस्य और रेलवे के अफसर मौके पर पहुंचे। सभी ने आंदोलनरत रेलकर्मी और ट्रेनी अप्रेंटिस के कर्मचारियों को भी समझाने का भरसक प्रयास किया। अंत तक जब कर्मचारी अपने मांग पर डटे रहे तो आरपीएफ बल ने दबाव बनाने के प्रयास से धमका चमकाकर भी मामले को शांत करने की कोशिश की। हालांकि तब भी बात नहीं बनी और सभी कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे रहे। यूनियन के पदाधिकारियों और आंदोलन कर रहे रेल कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं जिसे रेलवे के अफसर दबा लेते थे। लेकिन इस बार शायद बड़ी घटना घटने के चलते रेलवे की लापरवाही की खबर पूरी शहर में आग की तरह फैल गई। सभी यही चाहते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों ने भी कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। जांच के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है। जिस किसी को भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोको शेड में जो इंडस्ट्रियल क्रेन रहता है, जो लोको को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, उसमें जो चेन, उसका जो स्लिंग रहता है, उसमें कुछ मटेरियल फेलियर आया है, जिसके वजह से वो एक तरफ से टूट गया वो। हालांकि उसे टूटना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका इंस्पेक्शन जो है इंस्पेक्टर्स के द्वारा फैक्ट्री एक्ट के तहत जो है अभी 1 महीने पहले ही किया गया था, लेकिन कुछ मटेरियल डिफेक्ट रहा होगा पुराना, जिसके वजह से ऐसा हुआ है। हंगामा की स्थिति वैसे नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बूट, हेलमेट, हार्नेस, सब दिया जाता है वहाँ पे विधिवत तरीके से। और इस तरीके का मटेरियल फेलियर जो इस प्रकार के वर्किंग इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड के तहत वहाँ पे होते हैं इस प्रकार की समस्याएं कभी कभी आती हैं इंडस्ट्रियल क्रेन की। तो और इसकी और भी पुख्ता तरीके से जांच करने के लिए एक इंटर डिविजनल टीम भी बनाया गया है। यहाँ पे जो सीनियर डी लोको शेड हैं और जो सीनियर डी रायपुर डिवीज़न के जो डीजल लोको शेड हैं, उनका जॉइंट कमेटी जो है इसका रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि एक्चुअली किस कारण से हुआ। प्रथम दृष्टया तो मटेरियल फेलियर है, बिकॉज 1 महीने पहले ही इसका निरीक्षण किया गया था। अभी ये टीआरएस बिलासपुर में सूचना मिली कि एक ट्रेन जो है लोको जो है क्रेन से गिर गया और वर्कर काम कर रहे थे और हताहत तो कोई नहीं हुआ है। और मैं SC/ST एसोसिएशन के तरफ से आया हूँ कर्मचारियों को देखने के आखिर क्या हुआ, और हम लोगों ने अपने जो सीनियर डी टीआरएस साहब हैं उनसे बात किया। और कर्मचारियों का मुद्दा है कि कर्मचारी कम है, वर्कलोड ज़्यादा है, इस वजह से जो है दुर्घटनाएँ हो रही हैं। तो सीनियर डी टीआरएस साहब ने भी बोला है कि ठीक है, इसको सॉर्ट आउट जल्दी कर लिया जाएगा। विद्युत लोको शेड बिलासपुर में जो स्थित है, ELS जिसको बोला जाता है, यहाँ पे कल शाम को एक घटना घटी। जो लिफ्टर है जिससे इंजन पावर को उठाया जाता है, उसका रोप टूटने के कारण वो गिर गया, जिसके कारण भाग्य से बोला जाए कि किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी घटना टल गई, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। हम यूनियन की तरफ से यहाँ आए हैं और ये बोले हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी जो एजेंसी उसको आके फिट दी है, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ कर्मचारी को कुछ समस्याएं थी, जैसे सेफ्टी वायलेशन को लेकर है, या प्रति गाड़ी के हिसाब से जो एम्प्लॉई काम करने के लिए दिया जाना चाहिए 2.5 के रेशो में, वो इंजन के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर सीनियर डी साहब के भी उपस्थिति में यहाँ पे सीनियर डी
टीआरएस जो उपस्थित थे उनके बीच एक बातचीत हुई है और सकारात्मक एक बात हुई कि एक कमेटी के गठन होगा, जो कर्मचारियों की समस्याएं उसे सुनी जाएगी और एक बड़े स्तर में भी जो दुर्घटना घटी उसकी जांच होगी। कल शाम को यहाँ पर एक लोगों को रिपेयरिंग का समय में जो है उसका जो लिफ्टिंग क्रेन जो भी है कि उसमें कुछ खराबी होने की वजह से कि उसका लोको जो है कि उससे स्लिप होके ज़मीन में गिर गया था। ये बहुत किस्मत की बात रहा है कि कोई ऐसा हमारा वर्कर जो है कि इसमें इंजरी नहीं हुए हैं। लोको और कुछ चीज़ों को जो है डैमेज ज़रूर हुआ है। इसके लेके जो है कि आज मजदूर कांग्रेस जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है संबंधित उनसे हम लोग आग्रह किया है कि आप यहाँ पर आएँ, चलें और लोगों से बात करें, क्योंकि इस घटना के बाद में लोग भयभीत हो गए थे। उनको मोटिवेशन करना भी ज़रूरी था और साथ साथ जो भी यहाँ कमी है कुछ जो है उसको दूर करने के लिए भी जो है बात करना है। और ये जो लोगों इस प्रकार का जो घटना हुआ है उसका एक हायर लेवल में एक जांच भी होना के लिए जो है बात रखा गया था। रेलवे के विद्युत लोको शेड में हुए हादसे के बाद रेल प्रशासन की जमकर फजीहत हो रही है। जिस तरह से डैमेज क्रेन का वायर टूटने या हादसा हुआ है, उससे रेलवे के रखरखाव के साथ कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि इस मांग को लेकर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिससे पूरा रेल प्रशासन सख्ते में है। प्रदर्शन के चलते लोको शेड में पूरा दिन लोको इंजनों के रखरखाव का कामकाज बंद रहा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या रेलवे वाकई इस बार जिम्मेदारों और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी या अन्य मामलों की तरह इस हादसे की फाइल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।